आप सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग मॉड्यूल 13, विद्यालय शिक्षा में नई पहलें मॉड्यूल 14, पूर्व प्राथमिक शिक्षा मॉड्यूल 15 से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है परंतु आप लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम देखते हैं विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नोत्तरी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है? विकल्प है खेल का मैदान, कक्षा कक्ष, स्टाफ मीटिंग, रसोई घर। इसका सही विकल्प है स्टाफ मीटिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है, विकल्प है विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, अध्यापक को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। तो इसका सही विकल्प है विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? विकल्प है विद्यालय का विजन निर्मित करने में, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। इसका सही विकल्प है केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? विकल्प है सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता, सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है, सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगमकर्ता होता है। इसका सही विकल्प है सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? विकल्प है अधिगम प्रतिफल, विद्यालय विकास योजना, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना, दल अधिगम। तो इसका सही विकल्प है दल अधिगम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है? विकल्प है सक्रिय अधिगम, शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु ज्ञान, अकादमिक पर्यवेक्षण, प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। तो इसका सही विकल्प है प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? विकल्प है विषय वस्तु ज्ञान, विषय की शिक्षा शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं एवं विविधता, विद्यालय के भौतिक संसाधन। इसका सही विकल्प है विद्यालय के भौतिक संसाधन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या हैं? विकल्प है ज्ञान संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच, ज्ञान कौशल एवं अभिवृद्धि, सकारात्मक सोच, अनम्य होना एवं संप्रेषण, अभिवृद्धि, कौशल एवं संप्रेषण। इसका सही विकल्प है ज्ञान कौशल एवं अभिवृद्धि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? विकल्प है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, लीडर बाय पोजीशन, लीडर बाय एक्शन, लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना। इसका सही विकल्प है लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? विकल्प है प्रशासक एवं प्रबंधक, आयोजक एवं योजनाकर्ता, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, खलल पैदा करने वाला एवं शिकायती रवैया। इसका सही विकल्प है पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इस प्रकार से इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और हमने सभी 10 क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। योर स्कोर इज 10/10। हमने सभी 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। अब हम विद्यालय शिक्षा में नई पहलें मॉड्यूल 14 से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? विकल्प है तिथि भोजन, अतिथि भोजन, विद्यालय पोषण उद्यान, खाना पकाने की प्रतियोगिता। इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है अतिथि भोजन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक? विकल्प है पूर्व विद्यालय शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया खिले इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। इसका सही विकल्प है 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? विकल्प है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, सर्व शिक्षा अभियान 2000, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998। इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान 2000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल यूडाइस, ताला दर्पण, दीक्षा ऐप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल। इसका सही उत्तर है यूडाइस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? विकल्प है राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्य का वित्त विभाग, राज्य का खजाना, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय। इसका सही विकल्प है राज्य कार्यान्वयन समिति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? इसका सही विकल्प है कक्षा 3 से 9 तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? विकल्प है कक्षा 1 से 7 तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 12वीं तक, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो इसका सही विकल्प है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर में 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। विकल्प है जिज्ञासु पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, कार्तिवीर पोर्टल, सगुन पोर्टल। सही विकल्प है सगुन पोर्टल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए। इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार के 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान, मिड डे मील। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयं शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयं शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। इसका सही विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस प्रकार से हमने सभी 10 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब हम इसे सबमिट करते हैं। तो स्कोर है 10/10। हमने सभी 10 प्रश्नों का उत्तर सही सही दे दिया है। अब हम देखेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा मॉड्यूल 15 से संबंधित प्रश्नोत्तरी। फर्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास के लिए एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। विकल्प है लर्निंग सेंटर, संगीत केंद्र, देखभाल केंद्र, अध्ययन केंद्र। इसका सही विकल्प है लर्निंग सेंटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। विकल्प है विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, उपरोक्त सभी, संभावित क्षमताएं। यहाँ पर सही विकल्प है उपरोक्त सभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? 4 से 5 साल, 3 से 4 साल, 3 से 6 साल, 2 से 3 साल। इसका सही विकल्प है 3 से 6 साल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? विकल्प हैं उपरोक्त सभी, कार्यक्रम के अनुसार प्रोग्रामेटिक, स्थानीय लोकेशनल, प्रबंध मैनेजमेंट। इसका सही विकल्प है उपरोक्त सभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विकल्प है विकास हेतु खेल,
एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां एवं सामग्री। एक्टिविटी वर्कशीट, टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, केवल खिलौने। इसका सही विकल्प है विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। खाली स्थान। मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। विकल्प है मौखिक भाषा का विकास, इनमें से कोई भी नहीं, ध्वनि जागरूकता, प्रिंट जागरूकता। इसका सही विकल्प है ध्वनि जागरूकता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व घटक क्या हैं? विकल्प है खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना, खेल, अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण, खेल, कहानी कहना और पढ़ना, खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। इसका सही विकल्प है खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। विकल्प है केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक को, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक। इसका सही विकल्प है, सही उत्तर पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। विकल्प है आकार और स्थान की समझ, कथावाचन, खेलना, उछलना कूदना। इसका सही उत्तर है आकार और स्थान की समझ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। विकल्प है पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, ऊपर के सभी, रेटिंग स्केल। यहाँ से सही उत्तर है, सही विकल्प है ऊपर के सभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस प्रकार हमने सभी 10 प्रश्न का आंसर दे दिया। अब इसे सबमिट करेंगे तो हमारा स्कोर है 10/10। तो इस तरह से हमने निष्ठा प्रशिक्षण के तीनों मॉड्यूल 13, 14 और 15 का प्रश्नोत्तरी कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।